आज हम बात करेंगे एक नए एनएफओ के बारे में। ये एनएफओ एक्सिस म्यूचुअल फंड की तरफ से आया है और ये डेट एनएफओ है, मतलब डेट कैटेगरी का एनएफओ है। एफडी से अगर ज़्यादा 1-2% आपको रिटर्न चाहिए तो आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस एनएफओ का नाम है एक्सिस इनकम प्लस आर्बिट्राज पैसिव फंड ऑफ फंड। अब देखिए, इस फंड को समझने से पहले आपको ये 3 चीज समझनी पड़ेगी। इनकम प्लस क्या होता है, आर्बिट्राज क्या होता है और फंड ऑफ फंड क्या होता है। अगर ये 3 चीज आप समझ जाएंगे तब आपको ये फंड समझ पड़ेगा। तो पहले हम समझते हैं इनकम प्लस, जो इनकम फंड क्या होता है। अब इनकम फंड को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा ये फंड वो फंड होते हैं जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है या डिबेंचर है या ऐसे फिक्स इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां से फिक्स इनकम आता रहे। ये इक्विटी मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट के बहुत सारे फंड होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं या डिबेंचर होते हैं कंपनियों का, ये उन सब में इन्वेस्टमेंट करता है। तो यहाँ से क्या होता है, फिक्स इनका इनकम मिलता रहता है। इसके अंदर कोई ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती है, ज़्यादा रिस्क नहीं होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के ज़्यादातर प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट होता है इनका, या फिर डिबेंचर या ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट होता है जहाँ से इनको फिक्स रिटर्न मिलता रहता है। दूसरा आर्बिट्राज फंड। अभी आर्बिट्राज फंड क्या होता है वो समझिए। आर्बिट्राज फंड वो फंड होते हैं, जैसे बीएससी और एनएससी, 2 मार्केट है हमारे पास, 2 एक्सचेंज है, बीएससी और एनएससी। अब दोनों में जब आप जाके वहां पे स्टॉक के प्राइस देखेंगे ना, तो आपको वहां पे गैप दिखेगा। एचडीएफसी एनएससी के अंदर कुछ अलग भाव होगा और बीएससी के अंदर कुछ अलग भाव होगा, 1-2 रुपए का वहां पे फर्क दिखेगा। तो ये फंड क्या करते हैं, आर्बिट्राज फंड के एनएससी में बेच देते हैं और बीएससी में जाके बाई कर लेते हैं, या बीएससी में बाई करेंगे और एनएससी में परचेस करेंगे। तो यहाँ पे जो दोनों का गैप है वो गैप लेने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे इनको कम से कम लॉस होता है। कम से कम लॉस का मतलब यहाँ पे लॉस ही नहीं होता है, क्योंकि आपने एक जगह स्टॉक को बेच दिया और दूसरी जगह जाके खरीद लिया, ठीक है। एनएससी में बेचा और बीएससी में जाके खरीद लिया, तो ये शाम के टाइम क्या होता है, दोनों का भाव एक हो जाता है। तो यहाँ पे आर्बिट्राज करके वो प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये आर्बिट्राज फंड हो गया। अब तीसरा यहाँ पे शब्द है फंड ऑफ फंड, एफ, ठीक है। अब फंड ऑफ फंड क्या होता है, फंड ऑफ फंड मतलब सीधा किसी म्यूचुअल फंड को बाई नहीं करते, ये किसी दूसरे म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कोई दूसरा फंड चल रहा हो, पैसे आर्बिट्राज का कोई फंड हो या इनकम फंड हो, ये दोनों फंड के अंदर जाके वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। सीधा किसी फंड को वो बाई नहीं करेंगे, सीधा किसी इंस्ट्रूमेंट को बाई नहीं करेंगे, या गवर्नमेंट बॉन्ड को या गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सीधा, या डिबेंचर को बाई नहीं करेंगे। वो वैसे जो फंड है उस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इसे फंड ऑफ फंड कहते हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ये फंड ऑफ फंड क्या कहना चाहता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की। तो इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है कम वॉलेटिलिटी के साथ, मतलब मार्केट के उतार चढ़ाव से इसे कोई लेना देना नहीं है, कम से कम वॉलेटिलिटी के साथ आपको एक अच्छा सा रिटर्न जनरेट करके दे। अब यहाँ पे अच्छा रिटर्न मतलब एफडी से 1-2% ज्यादा होगा। यहाँ पे आप इक्विटी का रिटर्न इस फंड से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जो एफडी का रिटर्न है 6%, तो ये फंड आपको 7-8% या 9% निकाल के देगा। तो ये फंड का ऑब्जेक्टिव है कम वॉलेटिलिटी के साथ आपको ये फंड के अंदर 1-2% का रिटर्न निकाल के दे। अब ये फंड किसे लेना चाहिए, देखिए ये फंड उसे लेना चाहिए जिसे एफडी से 1-2% ज्यादा रिटर्न चाहिए। ये एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए ये फंड नहीं है। आपको एफडी में जो 7%, 6% रिटर्न मिलता है, उससे 1-2% ज्यादा अगर आपको रिटर्न चाहिए तो ये फंड आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं टैक्सेशन की कि इसके अंदर टैक्स क्या है। तो यहाँ पे टैक्स, अगर आप 24 महीने के बाद इस फंड को बेचते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी का टैक्सेशन लगेगा। लेकिन अगर 24 महीने से पहले, यानी कि 2 साल से पहले अगर आप बेचते हैं इस फंड को, तो जो आपका टैक्सेशन होगा, आप जिस स्लैब में आते हैं वो स्लैब आपको यहाँ पे लगेगा। तो ये भी एक अच्छी बात है कि अगर आपने 24 महीने से ज्यादा इस फंड को रख लिया तो आपको इक्विटी का टैक्सेशन यहाँ पे लगेगा। अब बात करते हैं रिस्क की। तो इस फंड में कितना रिस्क है, तो देखिए ये इस फंड में ज्यादा कुछ रिस्क नहीं है, एकदम लो रिस्क के ऊपर ये फंड आपको मिल रहा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी और आर्बिट्राज दोनों के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, और वो भी फंड ऑफ फंड है। तो यहाँ पे रिस्क एकदम कम होगा, मिनिमम रिस्क के साथ आपको एफडी से ज्यादा रिटर्न यहाँ पे निकाल के देगा। अब बात करते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की। तो इस फंड के अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप लमसम 100 रुपए कर सकते हैं, और आप एसआईपी भी आप 100 रुपए से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्लान की। तो प्लान के अंदर आपको 2 प्लान मिलेंगे। आप डायरेक्ट प्लान भी ले सकते हैं, आप रेगुलर प्लान भी ले सकते हैं। डायरेक्ट प्लान जो आप वेबसाइट से उनके माध्यम से ले सकते हैं, या रेगुलर प्लान किसी भी
आपके एडवाइजर के थ्रू ले सकते हैं। इसके अंदर ग्रोथ ऑप्शन भी मिलेगा, इसके अंदर डिविडेंड ऑप्शन भी मिलेगा आपको, और डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट का भी ऑप्शन मिलेगा आपको। फंड मैनेजर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फंड मैनेजर का इतना रोल नहीं होगा, क्योंकि ये फंड ऑफ फंड है, ठीक है। वो सिर्फ कॉपी करते हैं कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, ऑलरेडी फंड बना होता है, उनको सिर्फ ये कॉपी करेंगे। एनएफओ ओपन की बात करें तो 28 अक्टूबर को एनएफओ ऑलरेडी ओपन हो गया है और 11 नवंबर 2025 को ये क्लोज हो जाएगा। मैं अपनी ओपिनियन की बात कर लेता हूँ कि मेरा क्या ओपिनियन है इस फंड के अंदर। तो देखिए, अगर आपका नजरिया 2 या 3 साल के लिए है कि आपके पास कुछ पैसे पड़े हैं, आप एफडी में रखेंगे 2 साल के ऊपर या 1 साल के, या एफडी में तो कितने टाइम के लिए भी रखें, आपका जो टैक्सेशन है वो लगेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप 2 साल के ऊपर इस फंड के अंदर पैसा रखते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना है, जो इक्विटी का टैक्सेशन है वो लगेगा। तो टैक्सेशन के हिसाब से भी ये फंड सही है। अगर आपके पोर्टफोलियो में डेट नहीं है, ठीक है, तो आप 10 से 20% डेट रख सकते हैं, वहां पे आप इसको ऐड कर सकते हैं। देखिए, ये आपको रिटर्न नहीं देगा, लेकिन जब मार्केट खराब रहेगा तो ये आपको स्टेबल रखेगा ये फंड। तो टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ये फंड आपके लिए सुटेबल है, अगर आप डेट के अंदर जाना चाहते हैं, एफडी के अंदर जाना चाहते हैं। और नॉर्मल अगर आप 1-2 साल के लिए, 2-3 साल के लिए आप सेफ पैसा रखना चाहते हैं तो आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे किसी और वीडियो में हम बात करेंगे। थैंक यू।